दोस्तों आप सभी लोगों को सुपर हीरोज तो बहुत पसंद होंगे। हालांकि वैसे तो असल जिंदगी में सुपर हीरोज नहीं होते हैं, लेकिन इनको आपने अक्सर टीवी पर या फिर कॉमिक्स में अच्छे काम करते हुए और बुराइयों को खत्म करके हमारी रक्षा करते हुए जरूर देखा होगा। और आमतौर पर हम सबके दिमाग में किसी भी सुपर हीरो की इमेज एक ताकतवर, हट्टे कट्टे और लंबे इंसान की होती है, जो कि बहुत सारे अद्भुत काम करने में माहिर होता है। लेकिन दोस्तों आज हम एक ऐसे कॉमिक सुपर हीरो कैरेक्टर की बात करेंगे जो न तो शरीर के हिसाब से बाकी सुपर हीरोज की तरह बहुत ही ताकतवर और न ही वह उनकी तरह जवान है, लेकिन फिर भी वह अपनी इंटेलिजेंस के दम पर हर कारनामे कर दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय बच्चों के बीच सबसे लोकप्रिय कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी की, जो कि शायद आपके बचपन का भी एक पार्ट हुआ करता था। इस कार्टून कैरेक्टर को बेसिकली प्राण कुमार शर्मा ने बनाया था और पहली बार यह कैरेक्टर 1971 में लोटपोट नाम के मैगजीन में देखा गया और शुरुआत के बाद से इसकी पॉपुलैरिटी बच्चों और साथ ही साथ बड़ों के बीच भी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज के समय में चाचा चौधरी की कॉमिक बुक्स हिंदी और इंग्लिश के अलावा 10 अलग अलग भाषाओं में पब्लिश की जाती है। साथ ही इस कैरेक्टर की लोकप्रियता को देखते हुए इसके ऊपर एक टेलीविजन सीरीज भी बनाई जा चुकी है। और दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहां पर कॉमिक्स दूसरे देश जैसे कि जापान और अमेरिका की तुलना में काफी कम लोकप्रिय हैं। लेकिन इसके बावजूद चाचा चौधरी लोगों के बीच अपना एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। दरअसल इस कैरेक्टर को बनाने का श्रेय प्राण कुमार शर्मा को जाता है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 60 के दशक में मिलाप नाम के न्यूज़पेपर के लिए बतौर कार्टूनिस्ट किया था। और जब उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा तब भारत में इसका बहुत ही कम स्कोप हुआ करता था और इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री भी लगभग ना के बराबर ही थी। और फिर इसी तरह से कुछ समय के बाद 1969 में प्राण ने लोटपोट मैगजीन के लिए चाचा चौधरी नाम के कैरेक्टर को बनाना शुरू किया और फिर 1971 में चाचा चौधरी कैरेक्टर को पहली बार लोगों के सामने लाया गया, जो कि अपनी शुरुआत के तुरंत बाद से ही भारतीय बच्चों के बीच सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला कॉमिक कैरेक्टर बन गया। हालांकि इसके अलावा भी प्राण ने श्रीमती जी, पिंकी, बिल्लो, रमन और छन्नी चाची जैसे अलग अलग कई सारे कैरेक्टर्स बनाए, लेकिन चाचा चौधरी जितनी लोकप्रियता किसी भी कैरेक्टर को नहीं मिल सकी। और इसी कैरेक्टर की वजह से वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कॉमिक्स नाम की एक बुक में प्राण को वॉल्ट डिज्नी ऑफ इंडिया भी कहा गया है। वहीं अगर चाचा चौधरी के किरदार की हम बात करें तो वह सर पर एक लाल पगड़ी बांधे हुए एक बूढ़े से व्यक्ति हैं, जो कि हमेशा एक लकड़ी की छड़ी हाथ में लिए होते हैं और उनका दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम करता है। साथ ही इस कॉमिक सीरीज में चाचा चौधरी की पत्नी बिनी, जुपिटर से आया हुआ एक विशालकाय एलियन साबू और रॉकेट नाम के कुत्ते की तरह ही बहुत सारे अलग अलग किरदार हैं। साथ ही कई बार इस कॉमिक में बताया गया है कि चाचा चौधरी अपनी जवानी के दिनों में एक ताकतवर बॉक्सर थे, जो कि कभी भी नहीं हारे। और दोस्तों प्राण ने बताया कि चाचा चौधरी कैरेक्टर को बनाने में जो उनकी सोच थी वह किसी भी घर के एक साधारण बूढ़े व्यक्ति से लिया गया है, जो कि घर के बड़े बड़े परेशानियों को अपने दिमाग और एक्सपीरियंस से चुटकियों में सॉल्व कर देता है। चाचा चौधरी कॉमिक्स की ज्यादातर कहानियों में साबू के साथ मिलकर घुसखोर ऑफिसर्स और गुंडे बदमाशों के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई देते हैं और उनका जो मुख्य दुश्मन है उसका नाम है राका। और जब इस कॉमिक की लोकप्रियता शिखर पर पहुंच गई तब चाचा चौधरी के ऊपर एक टेलीविजन सीरीज भी बनाई गई, जिसमें कि चाचा का किरदार रघुवीर यादव ने अदा किया था। और इस तरह से भारतीय कॉमिक्स की दुनिया में राज करने वाले चाचा चौधरी ने टीवी जगत में भी खूब वाहवाही बटोरी। और दोस्तों अंत में अगर कंक्लूजन देखा जाए तो चाचा चौधरी कॉमिक्स के कामयाबी के पीछे की जो मुख्य वजह रही है वो है चाचा चौधरी किरदार का हमारी असल जिंदगी से काफी मैच करना। और 1971 के बाद से आज भी यह कॉमिक सीरीज पब्लिश की जाती है। उम्मीद करते हैं कि चाचा चौधरी की यह कहानी जानकर आपके बचपन की यादें जरूर ताजा हो गई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।